हेलो दोस्तों, मैं मुमताज़ आलम और स्वागत है आपका KEWM यूट्यूब चैनल में। हम लोग सभी कोरोना वायरस के दौर में जी रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में ये बात आता होगा कि कोरोना वायरस ही जो है ना अब तक का सबसे डेडली वायरस और जिसकी वजह से होने वाला महामारी और पेंडेमिक अब तक का सबसे जानलेवा और ख़तरनाक पेंडेमिक हुआ है। लेकिन आप और मैं इसको गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे पेंडेमिक ऐसे हुए हैं जिसमें कोरोना वायरस की वजह से जो होने वाली मृत्यु है उसके 10 गुना 12 गुना लोगों का मौत हुआ है और दुनिया में ज़बरदस्त तबाही मचाई है। मेरे इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, मैंने इसका नाम स्टोरी ऑफ पेंडेमिक ऑफ द वर्ल्ड रखा है और यहाँ पर मैंने 3 जो अब तक के नॉन पेंडेमिक हैं उसको जो है ना दिखाया है। ब्लैक डेथ, स्पेनिश फ्लू, कोरोना वायरस। हम लोग आने वाले स्लाइड में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने फर्स्ट स्लाइड में मैंने क्या रखा है। फर्स्ट स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया है ब्लैक डेथ को, जो 1346 टू 1353 के बीच में यूरेशिया अफ्रीका का कुछ कंट्री को प्रभावित किया और इससे लगभग 75 से 200 मिलियन लोगों का जान गया, जिसने 30 से 60% यूरोपियन पॉपुलेशन को मौत के घाट उतार दिया। तो ब्लैक डेथ था क्या? ब्लैक डेथ एक बबोनिक प्लेग था। बबोनिक मीन्स रोडेंट परिवार या रोडेंट फैमिली के जो एनिमल्स हैं, चूहे, या आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फोटो में, इसके वजह से जो होने वाला महामारी था उसको हम लोग बबोनिक प्लेग बोलते थे और अभी भी बबोनिक प्लेग ही बोलते हैं। तो ये फैला कैसे? आप देख सकते हैं इस फिगर में बैक्टीरिया मेर्सिनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया है जो इन रोडेंट्स फैमिली में पाया जाता है, इन जानवरों को पर पाया जाता है, उनके बॉडी में मिलता है। खास कर ब्लैक रैट जो है ना, इसमें इसका जो वेरिएंट है वो सबसे ही खतरनाक होता है। तो इसके वजह से ये मनुष्य में गया और मनुष्य में कैसे गया? इस फ्ली जो कॉमन मक्खी है ना, हमारे आसपास जो मक्खी है वो वेक्टर के जैसा काम की और इस वायरस को मरने वाले चूहे पर या जिंदा चूहे से मनुष्य में फैलाया और मनुष्य में आने के बाद ये बहुत ही डेडली म्यूटेंट हो गया, बहुत ही डेडली वेरिएंट में कन्वर्ट हो गया और लगभग 75 से 200 मिलियन लोगों का जान लिया। नॉन हिस्ट्री में जितना इतिहास हम लोग जानते हैं उसमें अब तक का सबसे ज़्यादा जान लेने वाला ये महामारी हुआ है। तो अब शुरू करते हैं, कहाँ से फैला, कैसे फैला। इसके बारे में बहुत सारा कहानी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी चाइना से ही फैला। चाइना से आने वाला जो है ना मजदूर लोग आ रहा गए थे, चूहे हो गए थे अनाज की वजह से, चूहे मरे, उससे जो है ना ये बैक्टीरिया मेर्सिनिया पेस्टिस मनुष्य में गया। फर्स्ट टाइम प्लेग हुआ, फिर मनुष्य मरे, उसमें जो भी चाइनीज लोग आ रहे थे यूरोप में काम करने वो मरे। उसके मरने से दूसरे लोग मरे, चूँकि आइसोलेटेड शिप पर थे तो सारे लोग मर गए। तो जब ये कहाँ यूरोप में इंग्लैंड के पास जा कर के ये लगा जहाज़, तो वहाँ से कुछ लोग जो है ना गए देखने, भाई क्या है ये, जहाज आया लेकिन आदमी एक भी नहीं उतर रहा है। उससे लाश उतारे तो उसके वजह से वो फैलना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। ये एक कहानी है, लेकिन फैक्ट के अकॉर्डिंग इसका जो ओरिजिन है ना क्रीमिया में हुआ। जो फैक्ट है नॉन इंटरनेट के थ्रू मैं आपको बतला रहा हूँ, क्रीमिया में हुआ। क्रीमिया एक यूरोपियन कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास रहती है, जो मेडिटेरियन सी के आसपास है। और यहाँ जो है ना ये ब्लैक रैट से म्यूटेंट होकर के जो है ना मनुष्य में गया और फर्स्ट केस है ब्लैक डेथ का जो प्लेग का, वो यहाँ के लोगों में हुआ। फिर यहाँ से धीरे धीरे ये मेडिटेरियन सी के आसपास बहुत सारी कंट्री है उसके थ्रू फैलते गए। आप यहाँ देख सकते हैं, इस फिगर में आप इजीली समझ सकते हैं कैसे क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1346 में इस एरिया में शुरू हुआ
और यहाँ से मेडिटेरियन सी के अगल बगल जो कंट्री है, इटली, सिसली, ये यूरोप का कंट्री, नीचे अफ्रीका का कंट्री, मोरक्को, इजिप्ट, ये एशिया का कुछ कंट्री, कतर, अगल बगल जो भी कंट्री आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर देख लीजिएगा। इससे होते हुए ये 1353 लास्ट में यूरोप में फैल गया और इसने ज़बरदस्त तबाही मचाई। और आज के आसान भाषा में बोले तो 75 से 200 मिलियन मतलब 750 से 2000 लाख, और उसको आसान करें तो 750 करोड़ से 20 करोड़, हाँ जी 750 करोड़ से 20 करोड़ लोगों का इस प्लेग ने, बबूनिक प्लेग ने, जिसका नाम ब्लैक डेथ पेंडेमिक रखा गया, जान ली। अब तक का सबसे ज़्यादा जान लेने वाला ये पेंडेमिक हुआ है। तो हम अपने दूसरे स्लाइड में देखते हैं। दूसरे स्लाइड में मैंने क्या रखा है, सॉरी ये तो रिवर्स हो गया। दूसरे स्लाइड में मैंने रखा है द स्पेनिश फ्लू 1918 टू 1918 टू 2020। ये दूसरा नंबर का पेंडेमिक है, सबसे ज़्यादा मौत के घाट उतारने के वजह से या सबसे ज़्यादा मृत्यु देने वाले सीरीज़ में ये दूसरे नंबर का पेंडेमिक है। ये फैला कैसे? तो इसका ओरिजिन यूरोप में हुआ। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच चला, जिसमें मनुष्य जो है ना जानवरों को जैसे मारे गए हैं। लगभग 2 से 3 लाख सैनिक मारे गए ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड पता नहीं कितना है, ज़्यादा ही होता है, 5 गुना 10 गुना होता है रिकॉर्ड का। मारे गए, जिसको अच्छे तरीके से जो है ना दफनाया नहीं गया, जलाया नहीं गया, जहाँ तहाँ फेंक दिया गया। एक पिक है, एक स्नैपशॉट है आपको सामने, ये देख सकते हैं मनुष्य जो है ना कैसे मिट्टी की तरह फेंके हुए हैं, मरे हुए जानवर की तरह साइड में करके फेंके हुए हैं। तो यहाँ से फर्स्ट वायरस, इसके खानदान, इसका जो फैमिली वायरस किसके बारे में हम फैमिलियर हैं, H1N1 वायरस जो है ना फर्स्ट टाइम डेडली वेरिएंट के रूप में कन्वर्ट हुआ और सोल्जर्स में इन्फेक्टेड हो गया। सोल्जर्स में ये जा कर के उसके ब्लड में, उसके बॉडी में आ गया, जिसके वजह से जो है ना ये फ्लू, ये पेंडेमिक हुआ। इस फ्लू से सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड हुआ था वो अमेरिका था। कहा जाता है कि अमेरिका के सैनिक जितने युद्ध में नहीं मारे गए उतने इस फ्लू की वजह से मारे गए। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने नहीं मारे गए हैं युद्ध के दौरान, उतने ज़्यादा इस स्पेनिश फ्लू के थ्रू अपने यहाँ मरे। अप्रोक्स 30 to 40% ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स वेयर डेड ड्यू टू दिस स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। आप देख सकते हैं ये इस फोटो में मैंने रखा है कि कैसे अभी के समय के अकॉर्डिंग जो है ना एक कैंप लगाया गया और लोग जो है ना इन्फेक्टेड पीपुल इसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। इसका जो एरिया था इन्फेक्शन का, ये वर्ल्ड वाइड रहा। आपको जान के हैरानी हुई कि हमारे इंडिया में भी स्पेनिश फ्लू ने बहुत तबाही मचाया। लगभग 8 लाख लोगों का जो है ना जान लिया था स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 की ईस्वी में। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे इंडियन सोल्जर भी यूरोप में, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इन दोनों का जो एक अलाई बना था, इसके सपोर्ट में जर्मनी, इटली और तुर्की, इन तीनों के अगेंस्ट में जो एक अलाई बना था, उस वक्त का जो सबसे पावरफुल कंट्रीज थे, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, उसके सपोर्ट में लड़ने गया था। तो लड़ने के बाद वहाँ से हमारे सैनिक भी वापस आए, जिसके वजह से वो इन्फेक्टेड होकर के स्पेनिश फ्लू भी साथ में ले आए और 8 लाख लोगों का जो है ना जान गया था इस स्पेनिश फ्लू के वजह से हमारे इंडिया में भी। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अभी हम लोग सोचते हैं कि कोरोना वायरस में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग नोज मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या पहले भी ऐसे हुआ होगा? हाँ हुआ है ना, आपको जान के हैरानी होगा। इसके लिए मैंने एक फ़ोटो भी यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकते हैं। स्पेनिश फ्लू के दौरान यूरोप में
नहीं ये चल रहे हैं तो नोज मास्क लगा के चल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस फोटो में ये नोज मास्क लगाए हुए हैं लोग। उस वक्त भी 2 से 3 साल तक सोशल डिस्टेंसिंग रूल को फॉलो किया गया था। नोज मास्क लोग लगा के घूमते थे। और ये जो है ना, ये स्पेनिश फ्लू H1N1 वायरस के वजह से हुआ था। इसको साइटोकाइन स्टॉर्म भी बोलेंगे। इस साइटोकाइन स्टॉर्म इफेक्ट बॉडी पर लाता था, जिसकी वजह से क्या सर्दी, अभी के जो कोरोना वायरस है उससे मिलते जुलते लक्षण हुआ करते थे। सर्दी, खांसी, हैवी फीवर, उल्टी और उसके बाद डेथ। इसने लगभग 17 से 100 मिलियन लोगों की जान ली। मतलब इससे पहले कितना था याद करते चलिएगा। 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग मरे थे ब्लैक डेथ में, जो नंबर 1 का पेंडेमिक बना आदमी को मारने के वजह से। और दूसरे नंबर पर मैंने इसको इसलिए रखा है कि इससे कितना 170 लाख से 1000 लाख, और आसान शब्द में बोले तो 1.7 लगभग 2 करोड़ से 10 करोड़ लोगों का जो है ना जान लिया था। 2 करोड़ से 10 करोड़ लोगों को मृत्यु का घाट उतारा था ये पेंडेमिक, द स्पेनिश फ्लू। और कितना इन्फेक्शन हुआ था 500 मिलियन, मतलब 5000 वाट 5000 लाख लोग जो है ना इससे इन्फेक्टेड हुए थे। तो ये था स्पेनिश फ्लू 1918 टू 2020। अब चलते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक की ओर। ये नेक्स्ट पेंडेमिक में मैंने रखा है प्लेग ऑफ जस्टिनियन। ये 541 टू 500 वक्त आपको, आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो पता चलेगा। मेडिटेरियन सी के आसपास का जो एरिया था ना, रोम, ग्रीस, ये सबसे इलाइट कल्चर हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा जो इंसान है ना डेवलप्ड इसी एरिया में हुआ करते थे। जैसे अभी यूनान, ग्रीस जो है ना, अभी आप सर्च करके देखेंगे तो ग्रीस का एजुकेशन रेट अभी 99% अप्रोक्स है। 99% लोग यहाँ के एजुकेटेड हैं। और बुक्स पढ़े होंगे आप लोग, जो अंडर 10th के सारे किताब पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारा जो फिलोसफी है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड फिलोसफी और जो भी नॉलेज है, ये ग्रीस के लोगों ने ही स्टार्टिंग में पूरे दुनिया को स्टडी करके बतलाया। जैसे हेरोडेट्स और क्या, बहुत सारे वैज्ञानिक इस एरिया में हुए हैं। खैर छोड़िए, हम रास्ते से कट रहे हैं। तो ये भी एक प्लेग था। आपको बता दूं, जो ब्लैक डेथ था ना, ये प्लेग था जो चूहों से फैलता है। चूहों पर एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम बैक्टीरिया मेर्सिनिया है, और जिसके वजह से ये महामारी फैलती है। अब तक सबसे ज़्यादा जो जानलेवा है ना दुनिया में, सबसे ज़्यादा जान लेने वाला जो महामारी है ना, वो प्लेग ही है, जो बीच बीच में आती रही। जैसे आप देख सकते हैं 541 से 549 AD एनो डोमिनो में आई। इसके बारे में आपको जान के हैरानी होगी कि जो रिकॉर्डेड महामारी है ना प्लेग, उसका ये फर्स्ट है। मतलब पहला बार ये हुआ था प्लेग 541 से 539 में, ठीक है ना। और सेकंड नंबर का जो प्लेग है वो ये था ब्लैक डेथ। तो फर्स्ट नंबर का प्लेग कौन था? ये प्लेग ऑफ जस्टिनियन था। ये भी सेम वैसे ही है, बैक्टीरिया मेर्सिनिया पेस्टिस से हुआ। ये जो है ना कंटेजियस डिजीज था। उस वक्त जो भी उस वक्त के जो हकीम बोल सकते हैं, डॉक्टर बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड है उससे ये हिस्ट्री में लिखा गया है कि ये प्लेग जो है ना उस वक्त फैला, जिसका नेचर कंटेजियस था, फैलने वाला था। बाद में स्टडी से पता चला ये बैक्टीरिया मेर्सिनिया से हुआ होगा। एक फोटो आप देख सकते हैं, इसमें जो जस्टिनियन प्लेग ऑफ जस्टिनियन था, इसमें लोग मरते थे। तो उस वक्त बहुत सारे अफवाह उड़ते थे कि भगवान जो है ना लोगों को पनिश कर रहा है,
इस्लाम तो फैला ही नहीं था, वो क्या बोलेगा। और बहुत सारी धारणा फैलती थी, जैसे माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी प्लेग की वजह से, भाई भाई का नहीं होता था, घर में एक आदमी मर रहा है तो उसको घर में बंद करके लोग बाहर चले जाते थे, वो चिल्लाते रहता था पानी दो खाना दो, कोई नहीं सुनता था। मतलब बर्बरता आ गया था, कोई किसी का नहीं था। अभी भी देखने को मिलता है हम लोगों को कोरोना वायरस में। मरने के बाद लोग उठा के गंगा में फेंक दे रहे हैं, कहीं भी जहाँ तहाँ गाड़ दे रहे हैं, कचड़े में तक लाश मिला है अभी। तो ये जब भी महामारी फैलता है ऐसा ही होता है। तो ये तीसरे नंबर का सबसे खतरनाक महामारी था, जिसके वजह से वो 15 to 100 मिलियन लोगों का जान गया। 1.5 करोड़ से करीब 10 करोड़ लोग जो है ना इसमें मरे, और इसमें 25 से 60%, 25 to 60% यूरोपियन पॉपुलेशन जो है ना खत्म हो गया। आधा यूरोप ही खत्म हो गया था उस समय में। यूरोप बहुत पेंडेमिक झेला है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीसरे नंबर का पेंडेमिक था जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मरे। 1.5 to 100, 15 मिलियन टू 100 मिलियन, बोले तो 1.5 करोड़ टू 10 करोड़। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने रखा है HIV एड्स को। HIV एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, अगर आप स्टूडेंट होंगे तो इसके बारे में जान जाइए। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। हिंदी में आसान शब्द में समझाएं तो ये ऐसा वायरस है जो शरीर में घुसते ही क्या करता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है ना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के वाहक होते हैं, उसको ये कमजोर कर देता है। मतलब जो जैसा समझिए, उससे चिपक करके ये वायरस जो है ना उसका काम जो है ना डाउन, उसका फंक्शन ही स्लो कर देता है और ऑलमोस्ट जीरो कर देता है, जिससे कोई भी रोग होगा आपको HIV होने के बाद वो आपके बॉडी में एज इट इज रहेगा। दवा खाते रहिए, वो जाएगा नहीं और जल्दी से जल्दी आपका मृत्यु हो जाएगा। इसका ओरिजिन जो है ना, ये कैमरून कोंगो बेसिन के आसपास एक देश है, आप देख सकते हैं। रिसर्चर्स बिलीव इसका फर्स्ट ट्रांसमिशन जो हुआ था 1920 में हुआ था। किन्साना नदी, द कैपिटल ऑफ लार्जेस्ट सिटी इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। कोंगो एक देश है अफ्रीका का, वहाँ किन्साना एक नदी है, ठीक है ना। किन्साना कैपिटल है, सॉरी, कोंगो देश का, रिपब्लिक ऑफ कोंगो का, जहाँ जो है ना फर्स्ट ट्रांसमिशन 1920 में अकर्ड हुआ था। और ग्लोबली इसको जो है ना एक्सेप्ट किया गया कि एक पेंडेमिक है। 1981 से इस पर रिसर्च बढ़ गया और ऐसा माना जाता है कि 1920 के बाद जो है ना इस पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और 1981 के बाद जब इससे बहुत ज़्यादा लोग मरने लग गए, तब एज ए पेंडेमिक इसको जो है ना UN ने और WHO ने डिक्लेयर किया, और इस पर स्पेशल रिसर्च, इसके अगेंस्ट में जो वायरस, इसके अगेंस्ट में सॉरी जो वैक्सीन बनाया जाएगा, जो दवा लाया जाएगा, उस पर स्पेशल रिसर्च चला जाए। इसके लिए आप CDC सेंटर फॉर डिजीज ऑफ कंट्रोल जो है ना अमेरिका का साइट देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा जो है ना सारे पेंडेमिक हुआ है उसके बारे में बहुत ही अच्छा स्लाइड बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसने बताया है। CDC साइट है अमेरिका का, उस पर देख सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। ये वायरस जो है ना HIV और एड्स का वायरस, ये अफ्रीका में पाया जाता है, चिंपांजी उसमें पाया जाता है। ये उन जानवरों में पाया जाने वाला वायरस था। तो हम लोगों के पास कहाँ से वो कैसे पहुंचा? तो इंसान खुद जो है ना अपना मौत का तैयारी करता है, खुद अपने ऊपर जो है ना कोई भी पेंडेमिक लाता है। कोरोना वायरस भी खुद ही ले आया, ब्लैक डेथ भी खुद ही ले आया। मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मनुष्य अपने कर्म के थ्रू अपना खुद जो है ना नाश लिखता है। मैं धर्म में तो नहीं चला गया, खैर उस बात को ही छोड़िए। तो चिंपांजी का लोग वहाँ शिकार करते थे कोंगो में, उसके बाद उसका मांस खाते थे। तो ठीक है ना, इसी क्रम में उसने HIV का वायरस भी खा लिया। जब वायरस खा लिया तो अब वायरस उनको खाने लग गया। तो ले दे के 1981 के बाद जो है ना ये अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया। अब एक बात तो तय है कि अमेरिका के पास जाएगा ना तभी सबको पता चलेगा कि कोई बीमारी क्या है कैसे है। उससे पहले दूसरे देश में होते रहेगा, पूछेगा भी नहीं, अरे होगा कुछ। तो अमेरिका के पास कैसे पहुंचा भाई? तो अफ्रीका जानते हैं आप, अफ्रीका में जो है ना 19वीं सदी में क्या था, इंग्लैंड और फ्रांस का राज था। तो अफ्रीकन लोगों को जो है ना
क्या बोलते हैं, वहाँ से पकड़ के गुलाम बना करके कैरेबियन कंट्री में ले जाया गया। साउथ अमेरिका जो है ना, उस एरिया में बहुत सारे लोग गुलाम हुआ करते थे, ब्लैक लोग। तो कैरेबियन कंट्री में अफ्रीकन लोगों को पकड़ के ले जाया जाने लगा। तो सबसे पहले ये जो है ना, क्या वो अटलांटिक सागर से होते हुए यहाँ पर है कोंगो, यहाँ पर कोंगो आप देख सकते हैं, मैं माउस का कर्सर हिला रहा हूँ। और ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने पूरे अफ्रीका पर राज किया। यूरोप का एक कंट्री फ्रांस ने पूरे अफ्रीका पर राज किया। उस समय यहाँ वायरस 1920 में मैं आपको बता चुका हूँ पहला बार दिखा है। यहाँ से ये फर्स्ट टाइम ये अमेरिका में भी जो है ना, इंग्लैंड और फ्रांस के लोग ही जा करके बसे और अमेरिका देश बनाया। तो फर्स्ट टाइम यहाँ से इंसान कैरेबियन कंट्री में गए। कैरेबियन कंट्री से साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में गए, वहाँ से ये फैलते चला गया। इसलिए ये वायरस जो है ना, अमेरिका, फिर अमेरिका से तो एशियन कंट्री में बहुत सारे लोग आते जाते थे। इससे ये वर्ल्ड वाइड हो गया और अभी भी ये कंटिन्यू है एड्स। आज तो एक नॉन पैंडेमिक है एड्स, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। ये देख सकते हैं वायरस, HIV का वायरस देखने में कैसा लगता है, चलो देखने में ही खराब लग रहा है। हाँ, तो ये हो गया कहानी वायरस का, HIV का। अब तक 1981 से एज ऑफ 2018 35 मिलियन, मतलब 350 लाख लोगों को मौत का घाट उतार चुका है ये वायरस। और लगभग 70 मिलियन 700 लाख जो है ना लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं इस वायरस से। ये भी कोरोना वायरस से ज़्यादा ही है। तो हम लोग जो सोचते थे कोरोना वायरस नंबर 1 पर है, गलत सोचते थे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्लेग पेंडेमिक। अभी इससे पहले हम लोगों ने 2 प्लेग के बारे में जाना, मतलब चूहे से फैलने वाला बीमारी। नंबर 1 पर था क्या, जस्टिनियन प्लेग, जो दुनिया में फैलने वाला पहला प्लेग था, ठीक है ना। 541 टू 549 AD, लगभग 8 साल के बीच में ये मेडिटेरियन सी के आसपास, उस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा कल्चर्ड और सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड पर्सन लोग इस एरिया में रहते थे, वहाँ फैला। उसके बाद था सेकेंड प्लेग, जो ब्लैक डेथ के नाम से फेमस हुआ और जिसने 7 साल तक 7 साल तक लगभग एशिया के बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा। और अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्लेग में। थर्ड प्लेग क्या था, द थर्ड प्लेग पेंडेमिक 1855 टू 1960। ये कहाँ से फैला भाई, इसके बारे में भी जानते हैं। हाँ, तो जानते हैं थर्ड प्लेग पेंडेमिक के बारे में। आप लोग जान के हैरान हो जाइएगा कि ये भी चाइना से ही फैला। ये चाइना साला जो है ना बहुत बीमारी फैलाया है। अभी हम लोग झेल रहे हैं कोरोना वायरस चाइना के वजह से ही। कहानी है कि ब्लैक डेथ भी चाइना की वजह से ही फैला। इसके बाद आगे आप देखिएगा हांगकांग फ्लू, वो भी चाइना में ही फैला। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना थर्ड प्लेग पेंडेमिक, ये भी चाइना से ही फैला। हुआ यूं कि चाइना के यूनान, बीजिंग प्रांत के यूनान सिटी से ये प्लेग फैला। जियान फेंग नाम का राजा था, किंग डायनेस्टी का, QING, क्विंग, पहला बार नाम सुना, किंग नहीं, QING, किंग डायनेस्टी का राजा था। उसके समय में ये प्लेग यूनान सिटी से फैला। और ये चाइना और इंडिया के समय उस वक्त बहुत ही क्या बोलते हैं क्लोज रिलेशन थे बिजनेस में, ट्रेड में। तो इस समय ये चाइना से फैला, इंडिया आया। इंडिया में पाकिस्तान भी उस वक्त तक हमारे अंडर में ही था। ये 1855 से 1960 ईस्वी के बीच तक रहा। स्टार्टिंग में ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में हुआ करता था, आप देख सकते हैं। 1897 में एक मैंने पिक उठा करके डाला है, शॉट डाला है कि कराची में कैसे प्लेग से इन्फेक्टेड पीपुल का जो है ना इलाज चल रहा है, लोगों का इलाज चल रहा है। उसके बाद 1910 टू 1911 के बीच में मंचूरियन प्लेग जो है ना ये फैला। इसका एक सीरीज रहा है। ये प्लेग जो है ना लोगों के दिल में ऐसा घर कर गया। ये 1850 एक दशक तक ये प्लेग एशिया में महामारी के रूप में रहा और जिसने लगभग 15 मिलियन
मतलब 120 लाख से 150 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि उस वक्त इंडिया में लगभग 10 मिलियन लोग जो है ना, अकेले इंडिया में इस पेंडेमिक की वजह से मौत के मुंह में समा गए। आप देख सकते हैं ये फिगर, उस वक्त का जो हॉस्पिटल माना जाता था ना, उसमें ये कैसे ये लोग आइसोलेटेड कंडीशन में बैठे पड़े हैं। और इसका भी कॉज यही था, एयरसीनिया पेस्टिस, बैक्टीरियम एयरसीनिया पेस्टिस। तो ये था थर्ड प्लेग पेंडेमिक 1855 टू 1960। ये 1855 से 1960 के दशक तक चला और इसने इतने दिनों में लगभग 10 से 12 लोगों का जान लिया। आपको मैं दिखा देता हूँ इस पेंडेमिक का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा। ये पेंडेमिक 1855 से 1960 के बीच में इस तरह फैला। क्या है, बेहाई क्वीन चाइना में 1882 में, फिर घोजू 1894, ब्रिटिश हांगकांग इसलिए बोलते हैं कि उस वक्त ब्रिटिश के अंडर में था हांगकांग, फिर जापान, फिर बॉम्बे, कोलकाता। आप देख सकते हैं फ्रेंच, आप देखिएगा तो फोटो आपको दिखेगा। ये कोलकाता में उस वक्त फैला था ये प्लेग, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फैला। उसके बाद फ्रेंच, मेडागास्कर, कोब, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जो है ना इन्फेक्शन रहा। पराग्वे, पोर्टो पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ हवाई, सैन फ्रांसिस्को, मनीला ऑस्ट्रेलिया, ओजियान, इतने सारे देश में इसका इफेक्ट रहा 1960 के दशक तक। छठे नंबर पर जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा, कोको-लीस्टली एपिडेमिक ऑफ 1545 टू 1548। इसका ये नाम क्यों पड़ा, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। ये स्पेन कंट्री है। स्पेन कंट्री में जो है ना मैक्सिकन पीपल रहा करते थे, जिनको एजेक्ट्स बोला जाता था। एजेक्ट्स लोग, इन एजेक्ट्स में ही सबसे पहले ये बीमारी हुआ, जिसके वजह से इसका नाम जो है ना कोको-लीस्टली एपिडेमिक पड़ा। ठीक है ना, इन एजेक्ट्स पे हो जाए जिसके वजह से। प्रेजेंट डे में ये स्पेन जो है ना मैक्सिको में आता है, स्पेन का ये जो हिस्सा है। इसका कॉज क्या था, साल्मोनेला एंटेरिका। अभी का जो साइंटिस्ट है, जो मेडिकल सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग टाइफाइड का सबसे पहला लक्षण यही था। टाइफाइड बीमारी आया उससे पहले लोग उनके अकॉर्डिंग जो है ना टाइफाइड सबसे पहले इसी रूप में आया, कोको-लीस्टली एपिडेमिक के रूप में 1545 टू 1548, क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही सीवियर थे। उस अभी के जो टाइफाइड है ना उससे मिलता जुलता है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को जो है ना सेपरेट किया जाता है, लोग कैसे मर रहे हैं इसके वजह से। और इसका जो है ना मिस्ट्री बना रह गया अभी तक। एक कम्युनिटी बोलता है डॉक्टर का कि हाँ मे भी टाइफाइड का जो अभी बैक्टीरिया है ना साल्मोनेला टाइफी, उसका ही एक परिवार होगा, उसका एक फैमिली होगा, साल्मोनेला एंटेरिका, उसके वजह से हुआ होगा। खैर जो भी है, इसमें होता क्या था, हैवी फीवर एंड ब्लीडिंग होना शुरू होता था मुंह से, और लोगों की सडन डेथ हो जाती थी इस कोको-लीस्टली एपिडेमिक में। अब एक्स्ट्रा जानने का ज़रूरत नहीं है आपको, जो है ना अगर एक्स्ट्रा जानना है तो मैं कभी फ्यूचर में जितने भी ये जो पेंडेमिक बतला रहा हूँ उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। उस स्पेशल एक ही पेंडेमिक के बारे में जिसमें A to Z क्या क्या मान्यताएं थी, क्या क्या उस वक्त का इन्वायरमेंट था, लोग कैसे सोचते थे, वो उसका डिस्कशन करूँगा। अभी बस इतना जान लो आप कि 5 से 15 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारने वाला ये छठे नंबर का सबसे खतरनाक एपिडेमिक पेंडेमिक हुआ है, जो 1545 से 1548 के बीच में अभी का जो मैक्सिको है ना उस एरिया में ये अकर्ड हुआ था, जिसका कॉज क्या था, साल्मोनेला एंटेरिका। ठीक है, और इसने करीब 27 से 80% ऑफ 27 टू 80% ऑफ मैक्सिकन पॉपुलेशन को इफेक्ट किया था। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेंडेमिक पर, और नेक्स्ट पेंडेमिक है हमारा एंटोनी प्लेग 165 टू 180 एडी, पॉसिबली अप टू 190 एडी। ये जो है ना प्रेजेंट का जो रोम वाला एरिया है, रोम एम्पायर का एरिया है, उस एरिया में ये फैला था 165 टू 180 एडी में। ठीक है ना, इसको प्लेग ऑफ गैलेन भी बोलते हैं। और इसका जो कॉज था, ये इसका कॉज बबोनिक प्लेग जैसा नहीं था, इसीलिए तो
मैं आपको जो पहले बतलाया हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो है ना इसको प्लेग नाम दिया गया है। इसका रीजन था स्मॉल पॉक्स का जो कोज वायरस है ना, पढ़े होंगे, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर वायरस, उसकी वजह से ये फैला था। ठीक है। एंटोनी प्लेग 165 टू 180, इसने करीब 5 से 10 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा और 25 टू 30% ऑफ द रोमन पॉपुलेशन को इफेक्ट किया। ठीक है ना। इसको भी प्लेग महामारी ही नाम दिया गया। ठीक है। एंटोनी प्लेग 165 टू 180, इसमें देख सकते हैं, इसमें ये स्मॉल पॉक्स जैसा पूरे बॉडी पर दाने निकल जाते थे, इसमें हैवी फीवर रहता है और सीवियर कंडीशन में लोगों का डेथ भी हो जाता था। ये मेसल्स जैसा भी इसमें सिम्टम आता था, हैवी फीवर रहता है और अल्टीमेटली लोगों का डेथ होता था। इसके वजह से रिकॉर्डेड डेली 2000 डेथ होता था इन रोम, इस एंटोनी प्लेग 165 टू 180 के वजह से। तो ये 7वें नंबर पर सबसे ज़्यादा जान लेने वाला महामारी रहा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कोविड-19 पेंडेमिक 2019 टू प्रेजेंट, मतलब टिल डेट तक। इसके बारे में क्या बतलाना, सब लोगों को पता है, रिसर्च कंटिन्यू है, सभी लोग जानता है, और नहीं जानता है भी जानना पड़ेगा। अभी हम लोग इसी पेंडेमिक में जी रहे हैं, आप स्लाइड में देख सकते हैं। अब तक का मतलब ये मई में मैं इस स्लाइड को कंप्लीट किया हूँ, तो अब तक का जो डेथ का रिकॉर्ड है ना, ये 3.56 मिलियन है। ये 8वें नंबर पर आया। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं उन सिलेक्टिव पेंडेमिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मौत के घाट उतारे गए। तो ब्लैक डेथ 75 से 200 मिलियन, उसके बाद स्पेनिश फ्लू 17 से 100 मिलियन, उसके बाद प्लेग ऑफ जस्टिनियन डेट्स नोन एज आल्सो द फर्स्ट प्लेग, और बबेनिक प्लेग 15 to 100 मिलियन, देन 35 मिलियन due to HIV virus, and then 12 to 15 million which is possessed during 1850 to 1960, 1855 से 1960 तक रहा, और लगभग 100 साल में इंडिया, चाइना और एशियन कंट्री में 12 से 15 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद कोकोलिट्सली एपिडेमिक जो मैक्सिकन कंट्री में आता है, एजेक्ट्स लोगों के बीच में हुआ, और जिसने करीब 5 से 15 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है इसके बारे में कि पॉसिबली टाइफाइड का सबसे पहला जो है ना अटैक यही माना जाता है। उसके बाद एंटोनी प्लेग, इसका जो है ना रीजन स्मॉल पॉक्स का वायरस था, वो था वेरियोला और वेरियोला माइनर और मेजर। इससे करीब 5 से 10 मिलियन लोगों की जान गई। और अभी करंट में जो है ना कोविड-19 पेंडेमिक 2019 चल रहा है। इसका जो है ना कॉज है सार्स-कोव-2 वायरस, कोरोना वायरस। ठीक है। कोरोना, लोग पूछते हैं कि इस वायरस का नाम कोरोना नाम क्यों रखा गया भाई, तो बहुत ही सिंपल है। कोरोना एक जो है ना लैटिन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ताज। ये देख रहे होंगे स्पाइक्स, लग रहा है ना मुकुट जैसा, हिंदी में बोलेंगे तो। इस वायरस को माइक्रोस्कोप से देखने पर ये इस तरीके से दिखता है, जो बहुत सारा मुकुट और ताज पहने हुए है। यानी क्या पहना हुआ है? कोरोना पहना हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा साइंटिफिक कम्युनिटी ने, क्या? कोरोना वायरस, सार्स-कोव-2। सार्स-कोव-2 जो है ना, ये सार्स फैमिली के वायरस का ही एक म्यूटेंट रूप है। सार्स आप देखे होंगे 2008 के आसपास वर्ल्ड में आया था। अभी भी गांव में जो है ना गाय भैंस में भी हो जाता है, सारा जिसको बोलते हैं, जिसमें सांस जो है ना जाम हो जाता है, श्वास नली जाम हो जाता है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो इससे अभी मात्र 3.56 मिलियन लोगों का ही डेथ हुआ है। 3.5 गुने 10 मतलब 30 लाख लोग लगभग मरे हैं। 35 लाख लोग, 30,50,000, 60 लोग मरे हैं, 50,660 लोग, जो भी समझिए आप। और लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है इसका, 171.23 मिलियन, 1710 लाख लोगों को इन्फेक्शन हुआ है प्रेजेंट डे में अभी तक कोरोना वायरस की वजह से। और इसका इफेक्ट वर्ल्ड वाइड है। ये जो है ना वुहान सिटी से फैला है, तो अब सब बच्चे को पता है।
इसके वजह से जो भी सेकेंड वेव आया ना इंडिया में, उसका जो कंडीशन है, उसके वजह से लोगों का जो मौत हुआ है, उसका मैं फ़ोटो आप यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। ये जलाने के लिए देखिए, एक ही छोटा सा शमशान घाट और मेरिटेरियम लैंड पर कैसे बहुत सारे लोगों का अर्थ ही सजा हुआ है। ये हॉस्पिटल में क्या हालात है ये देख सकते हैं आप, ये लोगों का क्या हालात है ये देख सकते हैं। और करंट डे में कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है ये देख सकते हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जहाँ पर इसका इन्फेक्शन ना हो, इफेक्ट ना हो, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ मैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊँ कि ये इफेक्ट कैसे करता है बॉडी पर, तो थोड़ा सा जान लीजिए। जब खुला है ही स्लाइड, तो ये क्या करता है ना, कोविड का वायरस ये पूरे बॉडी में फैलने के बाद ये लंग्स में एल्वोलाई होते हैं। लंग्स, फेफड़े के अंदर एल्वोलाई ट्यूब होते हैं, जिसका काम है क्या, हवा से ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को हवा से लेना। ओपन सेल होते हैं एल्वोलाई, जिसका काम है हवा से ऑक्सीजन को लेना और ब्लड में लेने के बाद बॉडी के पूरे हिस्से में पहुंचाना, ऑलमोस्ट हर हिस्से में पहुंचाना, जहां से उस ऑक्सीजन का रिएक्शन हो ग्लूकोज से और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हमको एनर्जी मिलेगा और हम जिंदा रहेंगे। ये तो फेफड़े का फंक्शन हुआ। ये साला क्या करता है ना, ये वायरस जाता है और सबसे पहले उसी एल्वोलाई वाला जो ओपन सेल है ना, उस पर अटैक करता है और उस सब सेल को ये मार देता है। जान से मार देने के बाद क्या होता है, वो पूरा का पूरा एल्वोलाई जो है ना पस से भर जाता है, पीप से, एक लिक्विड से, जिसके वजह से जहाँ ब्लड का जो फेस्फोरिक ऑक्साइड हेमोग्लोबिन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिससे ऑक्सीजन जो है ना वो नहीं ले पाता है। और ऑक्सीजन जब नहीं लेगा, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो इंसान जो है ना मरना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये जो है ना जानलेवा है कोरोना वायरस। जब तक आपका बॉडी या हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इस हद तक लड़ पाता है कि ये जो फेफड़ा का करीब 3.5 करोड़ एल्वोलाई सेल है उस पर ये डोमिनेंट ना हो जाए, उसमें से 70-80% सेल को ये ना मार दे, अगर उस लेवल तक लड़ता है तब तक हम जिंदा रहते हैं। ये जैसे ही जीत जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम हार जाता है इससे, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम जाता है और हम मर जाते हैं। तो ये कोविड-19 पेंडेमिक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिया है एपिडेमिक टाइफस 1918 टू 1922, 1918 से 1922 के बीच में हुआ था। इसका कॉज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कभी कभी सोच कर डर लगता है। खैर देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं क्या है। तो ये 9वां नंबर पर मैंने इसलिए रखा कि इससे 2 से 3 मिलियन, कोरोना वायरस से भी कम लोगों का जो है ना जान गया है और 1 से 1.6% ऑफ रशियन पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया। अभी प्रेजेंट में आप रशियन पॉपुलेशन 9 करोड़ मान लो, तो उस वक्त कितना होगा, 6 करोड़ होगा, तो उसका 1 से 1.6% पॉपुलेशन इफेक्टेड था। ये हुआ कैसे, ये जू के थ्रू हुआ। ये जो बॉडी लूज है ना, चिलर जिसको बोलते हैं, बॉडी में कभी कभी सिर में, कांख के आसपास हो जाता है, ठीक है, अंडर एरिया के जो बाल वगैरह हैं उधर अगर ज़्यादा गंदगी रखेंगे उधर हो जाता है। उसके वजह से जो है ना ये जो वायरस है वो म्यूटेटेड हुआ, म्यूटेट किया और इस लेवल का जो है ना स्ट्रेन फाइंड किया कि ये पूरे बॉडी में एक इन्फेक्शन करता था। ये देख सकते हैं बॉडी रेसेस कॉजेज ऑफ एपिडेमिक कॉज्ड बाय द एपिडेमिक टाइफस। इसकी वजह से पूरे बॉडी में इन्फेक्शन होता था। इन्फेक्शन होने के बाद ये बॉडी का रंग देखिए कैसा हो जाता है। और जो लक्षण है और जो सिम्टम है, हाई फीवर, जेली फीवर और हॉस्पिटेबल फीवर हो जाता था, ठीक है। फीवर बहुत तरह का होता था। अगर इलाज न किया जाए ना तो 40% जो है ना इसका फेटेलिटी रेट था। अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए तो ठीक है, लोग बचते थे। तो डीडीटी का नाम सुने होंगे ना, मच्छर मक्खी मारने के लिए। देखिए कैसे यूएस सोल्जर को जो है ना 1918 के 22 बाद जो है ना सोल्जर रिटर्न किए थे। उस वक्त युद्ध का माहौल था पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
तो आते ही उन लोगों को ये डीडीटी का छिड़काव मारना पड़ता था बॉडी में। मैं तो पहला बार सुन रहा हूँ नाली में या घर में अभी मराता है, लेकिन यहाँ जो है ना लाइस को मारने के लिए, जू को मारने के लिए ये देखिए डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा है। तो इसके वजह से एपिडेमिक टाइफस 1918 से 1922 की वजह से भी 2 से 3 मिलियन लोगों का मौत हुआ। और ये हमारे साथ रहने वाले जो जू हैं पैरासाइट्स, उसके वजह से फैला था। ये रसिया को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कम ही जा पाया। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। हाँ तो दोस्तों, अपनी स्लाइड में हम जानेंगे इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के बारे में। कॉमन इन्फ्लुएंजा, जो अभी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है ना लोगों को, वो भी एक समय में एक पेंडेमिक था। अभी तो होता है तो डॉक्टर बोलता है इंजेक्शन ले लीजिए, 2-3 दिन रेस्ट कीजिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लीजिए, पैरासीटामोल लीजिए, इबुप्रोफेन लीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन एक समय में ये पेंडेमिक था। ये कब था? तो ये 1957 से 1958 के बीच में फैला था। और आपको फिर जान करके हैरानी होगी, ये भी ससुरा चाइना में ही फैला था। ये चाइना जो है ना बहुत वायरस फैलाया है, समझे? कुछ करना पड़ेगा इसका। खैर अभी यही कर लेते हैं कि जानकारी ले लेते हैं काका किया है वो। तो 1957 से 1958 में, अभी इससे पहले आपको बताए होंगे हमें, H1N1 फ्लू जिससे स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसी का सब वायरस है H2N2 फ्लू, ठीक है ना। जो है ना स्पेशल टाइप का म्यूटेशन के थ्रू क्या है, ग्यूजू इन सदर्न चाइना, मतलब ग्यूजू एक सिटी है साउथ चाइना का, वहाँ पर इसका जो है ना ओरिजिनेशन हुआ। और जिसके बाद ये फैलना शुरू किया। ये वहाँ से फैलते फैलते करीब 1 साल में ऑन रिकॉर्ड 1 to 4 मिलियन, बोले तो 1 से 40 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये नीचे आप फोटो देख सकते हैं 1957 में कि 166 सिक पेशेंट्स विथ एशियन फ्लू, इसका नाम उस वक्त एशियन फ्लू भी रखा गया। जो एक्सपोर्ट एरिना हो रहा था स्वीडन में, ये सब के सब जो है ना सब ससुरा इन्फेक्टेड हो गया इस फ्लू वायरस के थ्रू, जिसको इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक बोलते हैं। H2N2 के थ्रू इन्फेक्टेड हो गया और सब स्पोर्ट्स एरिना जो है ना धरा का धरा रह गया। और ऐसे ये सब जो है ना इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ये सब बेड पर है। या 1 से 4 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारा, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, देखने में कैसा लगता है, देखने में कैसा लग रहा है, कटा हुआ करेला लग रहा है, ठीक है ना। जो भी है, फिर इसी का एक और सब वेरिएंट तैयार हुआ है H2N2 का, H3N2, जो अब आपको पता चलेगा आगे चल के। हांगकांग फ्लू पेंडेमिक 1968 to 1969 में हुआ। ये चाइना वाला जो है ना अभी वायरस फैला रहा है, कोरोना वायरस, इससे पहले कितना वायरस फैला के रखा है। खैर जो भी है वो भी इंसान ही है, सब चाइना वाला जानबूझ के क्या फैलाएगा। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है हांगकांग फ्लू। क्या बोले, इससे पहले 1957 1957 to 1958 1 साल के लिए हुआ चाइना में। कौन सिटी था वो? ग्यूजू सिटी, ग्यूजो सिटी में हुआ था। अभी जो है ना हांगकांग में हो गया। हांगकांग फ्लू जो है ना 1968 में हुआ, देख सकते हैं आप, ये स्टार वाला जगह पर हांगकांग है। स्टार वाला जगह पर हांगकांग है। चाइना का जो है ना ऑटोनोमस एरिया है। 1968 to 1969 के बीच हुआ। और अभी इससे पहले जो आया था ना 10 साल पहले वायरस H2N2, उसी का सब वेरिएंट तैयार हो गया। वायरस जो है ना कभी भी शांत बैठता नहीं है। अब आपको कैसे समझाऊं, हाँ ऐसे समझिए आप। पढ़े होंगे 9वां 10वां में कि इलेक्ट्रॉन जो है ना या कोई भी एलिमेंट जो है ना वो कभी भी शांत नहीं बैठेगा। या तो वो चाहेगा कि हमारे आउटर कक्षा में, आउटर एक्सिस में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और इसके लिए वो कुछ ना कुछ करते रहेगा। इसी का रिजल्ट है कि अगल बगल जो हमारे तरफ जो भी देखते हैं, जंग लगना, पानी बरसना, पेड़ पौधा होना, ये इसी का रिजल्ट है। कार्बन जो है ना अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 किसी और का मिले करके दोनों एक दूसरे से साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा और CH4 मेथेन गैस बन जाएगा। ऑक्सीजन है वो अगर अकेले है O2 ओजन लेयर में मान लीजिए, नीचे आएगा तो वो अकेले नहीं रहेगा,
वो क्या करता है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना करके पानी बन जाएगा। सेम चीज़ है, सेम चीज़ अप्लाई होता है वायरस पर भी। अब H2N2, इससे पहले H1N1 था, वो शांत नहीं रहा। अब कहा कि ना, अब हम H2N2 बन जाएंगे, कुछ ना कुछ मेहनत किया बेचारा, H2N2 बन गया। उसके बाद H3N2 बन गया, और ये हांगकांग फ्लू लाया। हांगकांग फ्लू में भी 1 to 4 मिलियन पीपुल जो है ना मरा, और ये इन्फेक्टेड हुआ। सेम फ्लू था, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, ये उस वक्त जब फैला था ना, बहुत ज़्यादा डेंसिटी था हांगकांग का। 6000 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर में उस वक्त आदमी रहता था। तो देखिए, सोचिए कैसे फैला होगा ये। अभी का दिल्ली मुंबई शहर जैसा है सिस्टम। दिल्ली मुंबई कितना 1000-1200 होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये था हांगकांग फ्लू, ये भी ससुरा चाइना वाला ही फैलाया। आगे बढ़ते हैं। यह है जैपनीज स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक। अभी जो हम लोग चेचक उचक जो होता है ना, हमारी माता जी बोलते हैं, हमको भी हुआ था और गांव में भी होते रहता है सबको। उसका सबसे पहला वेरिएंट यही था, जैपनीज स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक। और एपिडेमिक ही बोलेंगे, छोटा सा स्तर है। 2 मिलियन आदमी मरा था इसमें। 33% ऑफ जैपनीज पॉपुलेशन जो है ना इन्फेक्टेड हुआ था, डेथ हुआ था, सॉरी, इन्फेक्टेड नहीं, मर गया था। हुआ कैसे, ये क्यूशू प्रोविंस के दाइफुजू फुकुकुमा ऐसा कुछ शहर है, वहाँ का जो है ना फिशरमैन से पहले हुआ, और उसके बाद ये पूरे क्यूशू में फैल गया। उसके बाद क्यूशू से होते, क्यूशू अब जापान में है तो ऑलमोस्ट है, जब पूरा जापान में फैल जाएगा। इसकी वजह से 2 मिलियन पीपुल मरा। आज हम देखते हैं जिसको माता जी बोलते हैं तो इक्का दुक्का किसी को होता है और इजीली सही हो जाता है। इसके पीछे लंबा रिसर्च है, लंबा मेहनत। वैक्सीन बना बचपन में हमको और आपको, चेचक का टीका दिलाया होगा, एडवर्ड जेनर ने जिसको बनाया था। ये कब हुआ, 735 to 737, 2 साल तक कंटिन्यूस रहा। और उस वक्त कैसे भी हम लोग परेशान रहे 2019 के बाद कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए। रिसर्च चला, वैक्सीन बना, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने लाया। और प्रेजेंट में बहुत कम लोगों को होता है इक्का दुक्का कुछ, पूरे लाइफ में होता है कभी। इसका मेन रीजन वही था, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर था। जैपनीज स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक जो 2 लाख आदमी को, 20 लाख, सॉरी मैं 2 लाख बोल रहा हूँ, बट 1 to 4 मिलियन मीन्स 10 to 40 lakhs, 2 मिलियन मीन्स 20 lakhs, 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा। नेक्स्ट है हमारा 1846 to 1860 का कोलेरा पेंडेमिक, हैजा जिसको बोलते हैं हिंदी में। हुआ कहाँ से, आपको जान के आश्चर्य हुआ कि इंडिया से हुआ। बहुत खुशी मना रहे थे हम लोग कि सब कुछ चाइना करता है, इंडिया भी करता है भाई साहब। ये इंडिया में हैजा फैला है, इसका मेन कॉज क्या है, गंदगी। पता है आपको, हैजा का मेन कॉज अगर आप पढ़े होंगे, सिंपल अगर जीएस भी पढ़े होंगे, जनरल साइंस, हैजा का मेन कॉज है दूषित जल और दूषित खाना, दूषित इन्वायरमेंट, अगल बगल गंदगी होना, ठीक है ना। ये 1846 से 1860 में इंडिया से शुरू हुआ, और सिंस इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर फ्रांसिस रूल, अंडर पोर्तुगल रूल, तो यहाँ के लोग जो है ना उस वक्त ट्रेड बहुत ज़्यादा करते थे इंडियन पीपुल्स, इंडियन टेरिटरी से। तो यहाँ से फैल के ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया, और लगभग 2 मिलियन 20 लाख लोगों को मारा। इसका इन्फेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड रहा, और पूरे दुनिया ने जाना कि यहाँ कोलेरा भी कोई पैंडेमिक है। क्या है, विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया। चलिए, साइंस का एक क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। पूछेगा कि कोलेरा का कॉज वायरस क्या है, तो विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, नाम कोलेरा जैसा ही है, ठीक है। इसने पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को 0.08% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया। बोले तो 1860 यानी कि आज से कितना 140 20 160 साल पहले पॉपुलेशन, अभी मान लो आप 7.5 बिलियन है, तो उस वक्त आपका 5 बिलियन पॉपुलेशन होगा। 5 बिलियन का 0. लगभग 1% मान लो, तो 5 गुने 1/100, 5 गुने 1/100, 0.05 बिलियन। 1 बिलियन में फिर 100 से आप गुना कीजिए, जो भी है 0.05 बिलियन, और अब 100 से गुना करेंगे तो 5 करोड़ लोग जो है ना, 100 से गुना करेंगे तो 5 करोड़, 5 करोड़ 50 करोड़ लोग जो है ना इन्फेक्टेड हुआ था। ये सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं ओरिजिनेटिंग इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, दैट रीच्ड फार बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। अपने इस बॉर्डर से क्रॉस किया, रसिया पहुंचा, और सबसे ज़्यादा रसिया में लोगों को मारा, करीब 10 लाख लोगों को रसिया में मारा। फिर लंदन गया, लंदन में 10,000 लोगों को मारा।
फिर अदर ग्रेट ब्रिटेन वाले एरिया में गया, वहाँ 23,000 लोगों को मारा। ये जो है ना कोलोरा, हम इंडिया भी जो है ना, इंडिया से भी मतलब एक पेंडेमिक निकला है, एपिडेमिक निकला है, और जिसने लोगों को मारा है बहुत बेहतर स्तर पर। ठीक है, यही रीज़न है कि डर्टी इंडियंस बोलता था साला अंग्रेज हम लोगों को। तो ठीक है ना, साफ सफाई रखिए, हम लोग जो है ना सोच बदलिए, जो गंदगी फैला के रखते हैं ना। उससे अपने इस स्लाइड में ये लास्ट मैंने ऐड किया है, हालांकि इसको पहले मैं फर्स्ट करके रखा था, लेकिन मैंने इसको लास्ट में ऐड किया है क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया की वजह से पेंडेमिक नहीं बना, ये भूखमरी की वजह से बना। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हैरानी होगा कि भूखमरी जो है ना पहला बार ज़्यादा पानी बरसने की वजह से हो गया। ठीक है ना, कम पानी बरसने से, न बरसने से सुखाड़ होता है, जिससे अनाज नहीं होता है, और भूखमरी होता है। ये तो सब कोई सुना होगा भाई। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा फेमाइन, सबसे बड़ा भूखमरी जो हुआ है उसके बारे में। ये हुआ 1315 से 1317, 2 साल के बीच में हुआ। हुआ का कि यूरोप में 1315 में फसल तैयार हो गया स्प्रिंग के सीजन में, और एकाएक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गया। इतना वर्षा कंटिन्यूस 1 साल तक, 15 से 16 तक बारिश होते रहा। तैयार फसल तो गया ही, डूब करके ख़त्म हो ही गया। उसके बाद पूरा यूरोप में कहीं खाने को कुछ रहा ही नहीं, जिससे ये भूखमरी हुआ। देख सकते हैं फोटो उस वक्त का, ये पेंटिंग के थ्रू बना हुआ है। कैसे लोग जो है ना बोड़ा की तरह, जानवर की तरह जो है ना, मुर्गा मुर्गी की तरह ये फेंके हुए हैं, देख ही रहे हैं आप। फसल सब नष्ट हो गया। फसल जब सब नष्ट हो गया तो उस पर डिपेंडेंट जितने एनिमल्स थे, भेड़ बकरी नहीं, गाय भैंस घोड़ा, जितने भी पेट एनिमल्स थे, पालतू जानवर थे, वो सब मर गए हैं। और एक रिकॉर्ड है कि 100% में से 20% ही बचे। जब इंसान ही 70% बचेगा, तो इंसान जब 70%, सॉरी 30 to 60% लोग मरा इसमें। ठीक है ना, करीब 80 मिलियन पीपुल में से, बहुत बड़ा है ये। 80 मिलियन पीपुल बोले तो 50 मिलियन लोग मर गया। 30 to 60% लोग मरा, आदमी मरा, तो जानवर तो 80% मरेगा ही ना। तो ये अब तक का सबसे बड़ा ग्रेट फेमाइन था। तो हमारा स्लाइड यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्त। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टोरी ऑफ द पेंडेमिक ऑफ द वर्ल्ड। पहला जो नंबर 1 पर मैंने रखा प्लेग डेथ, जिससे 75 से 200 मिलियन लोग मरा। ठीक है ना, प्लेग एक प्लेग कोज था इसका, बबूनिक प्लेग, चूहा से होने वाला बीमारी। उसके बाद स्पेनिश फ्लू हुआ, H1N1, पहला बार H1N1 वायरस जो है ना वजूद में, और उस वक्त नेट हुआ। और उस वक्त का जो इन्वायरमेंट था आज के कोरोना वायरस जैसा ही था। इंडिया में भी करीब 10 लाख लोग मरा इसमें। थर्ड नंबर पर मैंने रखा मरने के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, 15 से 100 मिलियन लोग मरा। प्लेग ऑफ जस्टिनियन, पहला प्लेग बार चूहे, पहला बार चूहे से होने वाला रोग था। चौथा नंबर पर HIV एड्स को रखा है, जो 1981 से पेंडेमिक डिक्लेयर्ड है और अभी तक प्रेजेंट है। इसमें करीब 35 मिलियन पीपल मारा गया है एज ऑफ 2018। उसके बाद 5th नंबर पर आपका है क्या, थर्ड प्लेग। ये सला जो है ना, ये भी चाइना फैलाया, यूनान सिटी से फैलते हुए ये जो है ना पूरे वर्ल्ड में फैला, और स्पेशली एशियन कंट्री को इफेक्ट किया, इंडिया में, और करीब 10 लाख आदमी मरा इससे। ठीक है ना, आप देख सकते हैं फोटो में। उसके बाद कोको लिजटली एपिडेमिक ऑफ 1545, तो ये आया। ये मैक्सिकन प्रेजेंट डे में मैक्सिकन कंट्री में ये देश पाया जाता है। पॉसिबल, ये फर्स्ट टाइम जो है ना टाइफाइड का ये एक रूप था। उसके बाद 7 नंबर पर एंटोनी प्लेग है, ये जो है ना रोम में फैला 165 to 180 AD एनो डोमिनी के आसपास। इसमें मतलब लिखित नहीं है कि कैसा था, बबूनिक प्लेग नहीं था ये, इसमें खसरा और स्मॉल पॉक्स का मिला जुला इसमें जो है ना इन्फेक्शन था, और इससे करीब 5 से 10 मिलियन पीपल का डेथ हुआ। 2000 लोग जो है ना उस वक्त डेली रूम में मरते थे। उसके बाद अभी प्रेजेंट का जो है ना कोविड-19, इससे करीब 3.5 मिलियन लोग मर चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद एपिडेमिक टाइफस,
टाइफस नाम है लेकिन टाइफाइड से नहीं फैला है, सॉरी, आप लोग जान के मतलब परेशान मत होइएगा, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से फैला है। ये मानव का जो शरीर में जू होता है ना, मानव लूस जिसको बोलते हैं, बॉडी लूस, सिर में बॉडी में चिल्लर वगैरह बोलते हैं गांव में, अंडर एरिया में, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ और इसकी वजह से भी करीब 2.3 मिलियन पीपल मरा। उसके बाद कॉमन इन्फ्लुएंजा फर्स्ट बार ओरिजिनेट हुआ, पहला बार वजूद में आया वर्ल्ड में H2N2 के नाम से, इससे पहले H1N1 के नाम से आया था, H2N2 के नाम से आया, जो अभी प्रेजेंट डे में नहीं, मौसम बदलने पर सर्दी खांसी बुखार होता है, ये पहला बार पेंडेमिक के रूप में आया था। देख सकते हैं का स्पोर्ट एरिना था 1957 में, लगभग 168 आदमी जो है ना सिक हो गया, बीमार हो गया। उसके बाद आया हांगकांग फ्लू H1, ये वायरस जो है ना, इस पर कहानी में बता चुका हूँ पहले ही कि कैसे हर कोई चाहता है कि हम ऑक्टेन प्राप्त कर लें, तो वायरस भी चाहता है हम अब जो है ना अपना डेडलीस्ट फॉर्म प्राप्त कर लें, तो H3N2 बना और हांगकांग फ्लू आया। उसके बाद जैपनीज स्मॉल, पहला बार जो है ना रिकॉर्ड चेचक और स्मॉल पॉक्स का जो है ना पेंडेमिक था, या जैपनीज स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक, इसमें 2 मिलियन पीपल का डेथ हुआ। उसके बाद 1846 से 1860 में कोलरा आया। हम इंडिया भी जो है ना पहला बार रिस्पॉन्सिबल हुए किसी भी पेंडेमिक के लिए, वो था कोलरा। गंदगी से फैलता है इसलिए गंदगी से दूर रहें, इसलिए हम लोगों को मे भी डर्टी इंडियन कहा जाता था उस वक्त अंग्रेजों के थ्रू। उसके बाद ग्रेट फेमाइन, इसका मैंने कहानी बता चुका है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, सीखिए जानिए KEWM चैनल में। मैं मुमताज़ आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।